सिंध के सियासी मंजरनामे में आप आइंदा आम इंतखाबात में कोई बड़ी तब्दीली देख रहे हैं? अब ये पिछले दिनों में जो कामरान टिसूरी साहब की मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी, उस पर बड़े तज्जिए बड़े तबसरे किए जा रहे थे। क्या पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का इरादा है अब आगे जाके? देखिए, पीपल्स पार्टी को की जो गवर्नेंस का उनका हाल रहा है 15 सालों में, कि अगर मैं सिंध के शहरी इलाकों की बात करूँ, ऑल्दो तो कराची से लेकर कश्मीर तक खाक उड़ रही है, पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने वाली बात जो है वो इसी तरह है कि भाई उन्होंने टफ टाइम अपने आप को खुद को दिया है, सिर्फ वो अपने पैसे से, अपनी पुलिस से, अपने आरओ से, अपने लगाए हुए जो उनके हराम कमाने वाले सिस्टम चलाने वाले जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं केबीसीए में, वाटर बोर्ड में, केडीए में, लैंड डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में, उनके ज़रिए वो इलेक्शंस जो है वो जीतना चाहते हैं। आपने देखा बल्दियाती इंतखाबात में क्या हुआ, आपके कैमरों ने दिखाया कि सिंध में डाकू आते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को और बैलेट पेपर सब ले जाते हैं उठाकर और शाम में छोड़ जाते हैं और वोट निकलता है, पीपल्स पार्टी वहां से जीत जाती है। कराची शहर में लोग चौकों पर बैठकर, आपके कैमरों ने दिखाया, चौक पर बैठ के बैलेट बॉक्स लाकर बैलेट पेपर लगा के 3 दिनों तक ठप्पे लगाते रहे, फिर भी 6% से ज्यादा जो है वो वोटिंग टर्नआउट नहीं रहा। तो ये सारा कुछ वो अपनी ताकत से हासिल करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जब तक ये सिस्टम ब्रेक नहीं होगा, जब तक जुर्म करने वाले लोग जो है वो बिहाइंड द बार नहीं जाएंगे, जब तक पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन का तस्वुर और ख़ास तौर पर सिंध में तस्वुर जो है वो करना वो जायज़ बात नहीं होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आर्मी चीफ ने जो मुलाकात की है ये ताजरों से, बिज़नेस कम्युनिटी से, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जो करप्शन है नहीं की जाएगी, भत्ताखोरी, स्मगलिंग, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सख्त मौक़िफ़ जो है वो इसके खिलाफ, करप्शन के खिलाफ उन्होंने बताया कि एक्शन लिया जाएगा। तो आपको लगता है कि कराची में बेहतरी आएगी? ख़ास करके उन्होंने जो कराची के हवाले से बाकायदा उन्होंने कराची वाला सिस्टम की इस्तेलाह इस्तेमाल की, ज़मीनों पर कब्ज़ा हो गया, भत्ताखोरी होगी, स्मगलिंग होगी, ऐसे मामला हो गए। देखिए, मुझे बहुत इस वाली बात पर इत्मीनान है कि नन अदर दैन द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो कि एक अहम पोजीशन होती है पाकिस्तान में, बल्कि सबसे अहम पोजीशन होती है पाकिस्तान में, उनको इस ग्रास रूट लेवल पे होने वाली ख़राबियों का इदराक है। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आपको इस मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालना है तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस से आपको कोई किसी मुल्क का कर्जा, IMF या वर्ल्ड बैंक का लोन आपको नहीं निकाल सकता। कराची आपको इस माशी बदहाली से निकाल सकता है। आज इस बदतरीन माशी हालात में भी कराची आपको 2.25 अरब रुपए कमा कर दे रहा है। ये शहर पोटेंशियल रखता है कि अगर आप इसके ऊपर तवज्जो दें, यहाँ से सिस्टम को ख़त्म करें, तो ये शहर आपको 8,000 अरब रुपए इस पाकिस्तान को कमा कर दे सकता है। रिकॉर्ड पे है FBR की रिपोर्ट कि सिर्फ एक लियाकताबाद की मार्केट्स का टैक्स इतना है कि वो पूरे लाहौर की कमर्शियल और तमाम मार्केटों और पूरे लाहौर के टैक्स से ज़्यादा है। ये पोटेंशियल है हमारा। तो अगर आपको इस मुल्क को अब बचाना है और आगे चलाना है, तो आपको कराची जो ब्लीड कर रहा है, और हम बार बार कह रहे हैं कि देखें, पीने का पानी हमारे यहाँ आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता नहीं है। 15 साल पहले आज कराची में जो लाइनों में पानी आता था, इस 15 सालों में सूबाई हुकूमत ने एक कतरा नया पानी नहीं दिया, बल्कि जो पानी लाइनों में आता था उस पानी पे की लाइनों पे भी हाइड्रेंट बनाकर हमें हमारा पानी चोरी करके हमें ही बेचते हैं, अरबों रुपए का पानी बेचते हैं। पीले स्कूल में तालीम खत्म हो गई, 5 लाख नौकरियां दी हैं, एक नौकरी कराची हैदराबाद वालों को नहीं दी है। कोटा सिस्टम है, ये वाली गवर्नमेंट कोटा सिस्टम पे भी हमें कोटा नहीं देती 40%। जब देही कोटा खत्म हो जाता है, शहरी कोटे पे जाली डोमिसाइल बनाकर कराची से, हैदराबाद के से बाहर के लोगों को, जो कि वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन इंसाफ की बात है, घर में भी अगर माँ अपने 4 बच्चों से इंसाफ नहीं करेगी तो घर में सगा बेटा जो है वो बगावत पे खड़ा हो जाता है। तो ये वो सारे, और फिर सिस्टम चला रहे हैं आप। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अलग सिस्टम है, आप छत डाल नहीं सकते, नक्शे पास करा नहीं सकते, जायज काम कर नहीं सकते, अरबों रुपए उठा रहे हैं। वाटर बोर्ड के अरबों रुपए उठ रहे हैं, KDA के अरबों रुपए उठ रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जमीनों के अरबों रुपए उठ, जिसकी जमीन चाहे आप कब्जा कर ले, दीवार लगा दें। कराची में लोग अपनी जायज जमीनों को छुड़वाने के लिए करोड़ों रुपए जो है वो लोगों को रिश्वत और हराम के पैसे देते हैं और फारिग कराते हैं। SHOs जो है वो पुलिस को पैसे देकर SHOs लग रहे हैं। तो जब ये, अगर आप इस शहर को ये करेंगे,
जो पाकिस्तान को रेवेन्यू जाना चाहिए उससे ज़्यादा रेवेन्यू इस सिस्टम के ज़रिए किसी की ज़ाती जेब में, बैंक अकाउंटों में और बाहर, ये सारा ये यहाँ के करप्शन के पैसे से डॉलर ख़रीद के ये सारा डॉलर बाहर जा रहा है। अगर आपने इसको प्लग नहीं किया, इस लूप होल को आपने फिल नहीं किया, अगर आपने इस सिस्टम को नहीं ब्रेक किया, आप पाकिस्तान को मज़ीद IMF से कर्जे लेकर नहीं चला सकते, नहीं बचा सकते खाकम बदन। अच्छा, ये निगरान हुकूमत से आपको क्या तवक्कुआत हैं? सिंध में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो बेहतर हो सकेगी? 2 दिन पहले ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, निगरान वज़ीर दाखिला सिंध, मेरे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। मुस्तफ़ा साहब वो बड़े पुरएतमाद दिखाई दे रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे कि इंशाल्लाह सूरत हाल बहुत कंट्रोल में आएगी। और मैंने साथ ही उनसे एक सवाल पूछा था कि इसमें बहुत सी जो हमने देखा कि शहरी जो हैं उनको भी ताउन करने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब क्राइम होता है, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है कराची में, आपको पता है, तो अक्सर जो शहरी होते हैं वो कंप्लेंट नहीं दर्ज करवा रहे होते, शिकायत नहीं जाके लगा रहे होते। और उसकी भी वजह आपको पता है, हमारे यहाँ जो थाना कल्चर है और जिस किस्म की फिर सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, तो लोग वहाँ तक जाने से बड़ा कतराते हैं। तो उसमें शहरियों को भी जारी बात है ताउन करना होगा। देखिए, बयानात की हद तक तो पहली वाली हुकूमत ने भी कभी ये नहीं कहा कि हम स्ट्रीट क्राइम को बढ़ाएंगे, हम करप्शन करेंगे, हम पैसे लेकर SHOs लगाएंगे। बयानात तो वो भी बहुत अच्छे देते थे। बयानात ना दें, एक्शन मस्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड। एक्शन करके दिखाइए, हमें बयान से ज़्यादा आपकी तारीफ़ करेंगे। बयान देकर तो बयान ही है, इससे पहले वालों ने भी बयान जो है कोई बुरे नहीं दिए, लेकिन एक्शन मस्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड। लोग अगर थाने नहीं जाते तो थाने वालों को, थाने चलाने वालों को, मुल्क के आला मनसब पर बैठे हुए लोगों को ये सोचना चाहिए कि ऐसा आखिर ऐसा लोग क्यों करते हैं। क्योंकि आम आदमी को पुलिस जो है वो परेशान करती है, पुलिस जो है वो नाजायज़ तंग करती है, उससे लवाजमात मांगती है, तो आम इंसान जो है वो बचता है। चोर डाकू तो इसकी परवाह नहीं करते, लेकिन एक आम शहरी जो है वो ताउन करने से इसलिए बचता है कि उसको जो है वो बाद में चक्कर काटने पड़ते हैं, परेशान होना पड़ता है। हज़ारों लाखों ऐसी मिसाल हैं। तो बजाय इसके कि लोगों से बार बार अपील की जाए, अपने गिरबानों में झांक कर ये देखना चाहिए कि हमसे क्या गलती हो रही है, क्या पुलिस वालों का रवैया ऐसा है। अच्छा, ये मैं नीचे के लोगों की, सिपाहियों की बात नहीं कर रहा। देखिए, सब ये अच्छाई और बुराई ऊपर से नीचे ट्रैवल करती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती। आप लोकल पुलिसिंग जब तक नहीं करेंगे, जो जहाँ जिस शहर में जहाँ वहीं के लोगों को नहीं लगाएंगे, भर्ती नहीं करेंगे, आप इस तरह से बाहर से SHOs लगाकर आप इस शहर को नहीं गवर्न कर सकते। या आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, आप ये पाकिस्तान के लोगों के दिलों में डिसइनफ्रेंचाइजमेंट पैदा कर रहे हैं, बददिली पैदा कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, इन तमाम हालात और बातों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो प्लीज़, एक्शन मस्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड। इस मुल्क को बचाना है तो कराची को आपको बचाना पड़ेगा, इसको अपने पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा। हम पाकिस्तान बचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।